हेलो। और इस स्टडी गाइड सेशन में सबका स्वागत है। आज मैथ और ज्योमेट्री के उन फॉर्मूलाज को बिल्कुल आसान और मज़ेदार बनाएंगे जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में छुपे होते हैं। चलो बिना किसी देरी के इन आकृतियों के राज खोलते हैं, खासकर बेलन और शंकु के। ओके, फटाफट इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। इस एक्सप्लेनर में एक बिल्कुल स्ट्रेस फ्री तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। पहले 3D शेप्स एवरीडे लाइफ में, फिर मेजर करेंगे स्ट्रेट सिलेंडर को, समझेंगे स्लैंटेड कोन को, सीखेंगे सिलेंडर स्क्वाशिंग ट्रिक, सरफेस एरिया को रैप करना और आखिरी में एक रियल वर्ल्ड शेप चैलेंज। पहला पड़ाव 3D शेप्स इन एवरीडे लाइफ, यानी आकार आखिर मायने क्यों रखते हैं। अब एक सवाल आता है कि शेप्स में जो अंतर होता है वो नापने के लिए आखिर क्यों जरूरी है। ये जानना कि कोई ऑब्जेक्ट सीधा है या आगे से नुकीला एकदम क्रूशल पॉइंट है, क्योंकि इसी से ठीक ठीक पता चलता है कि उसमें कितना सामान आ सकता है और उसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा। दूसरा भाग, मेजरिंग द स्ट्रेट सिलेंडर, यानी अपना बेलन। तो बेलन आखिर होता क्या है? एकदम आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी 3D आकृति है जिसके ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसे पैरेलल सर्कुलर बेसिस होते हैं। ऐसे सोचा जा सकता है जैसे बहुत सारे एक बराबर सर्कल्स को एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया गया हो, बिल्कुल सीधा, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री के इस कॉन्सेप्ट को असली दुनिया से जोड़कर देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक का कैन, पानी का पाइप, किचन में रखा गैस सिलेंडर और छत वाली वाटर टैंक, इनमें आखिर क्या कॉमन है? ये सभी इस सीधे सिलेंड्रिकल डिज़ाइन को शेयर करते हैं। इनका ये स्ट्रेट आकार ही इन्हें इनके काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। अच्छा, फॉर्मूलाज की दुनिया में घुसने से पहले दो सबसे बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक है रेडियस, जिसे आर कहते हैं, ये सर्कुलर बेस के एकदम सेंटर से एज तक की दूरी है। और दूसरा है हाइट, यानी एच, ऑब्जेक्ट की बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे तक की लंबाई। ये मेजरमेंट्स बिल्कुल बेसिक हैं और समझने में बेहद आसान। और अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का एक सुपर इजी मेमोरी ट्रिक। रटा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस नीचे वाले फ्लैट सर्कुलर बेस का एरिया निकालना है और उसे उसकी सीधी हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। सर्कल का एरिया गुना हाइट। ये आसान सी ट्रिक वॉल्यूम निकालने को चुटकियों का खेल बना देती है। तीसरा भाग, अंडरस्टैंडिंग द स्लांटेड कोन, यानी तिरछे शंकु को समझना। इन दोनों आकृतियों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ अपना सीधा बेलन है, फ्लैट बेसिस और पैरेलल साइड्स के साथ, और दूसरी तरफ है शंकु, जिसका आकार स्लांटेड यानी तिरछा है। इसका बेस एक ही है और ऊपर एक बिल्कुल शार्प नुकीला पॉइंट है। ये टॉप पॉइंट ही इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। शंकु के फॉर्मूलाज को दिमाग में फिट करने के लिए थोड़ा अपने आसपास की चीजों को याद करते हैं। आइसक्रीम का कोन, बर्थडे पार्टी वाली कैप या सड़क पर रखा ट्रैफिक कोन, ये सब आगे से नुकीले यानी पॉइंटेड शेप के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें ध्यान में रखना आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए बड़ा काम आएगा। क्योंकि शंकु का आकार तिरछा होता है, इसमें इसको नापने के लिए एक नया टर्म जुड़ जाता है जो सीधे बेलन में बिल्कुल नहीं होता। यह है स्लैंट हाइट, जिसे एल से दिखाया जाता है। ये कोन के उस नुकीले पॉइंट से लेकर बेस तक की तिरछी लंबाई है। ये सेंटर वाली सीधी हाइट एच से बिल्कुल अलग होती है। चौथा भाग, द सिलेंडर स्क्वाशिंग ट्रिक, यानी आकृतियों को आपस में जोड़ना। ओके, अब एक बहुत ही मजेदार प्रोसेस इमेजिन करते हैं जहां एक सिलेंडर को दबाया जा रहा है। स्टेप 1, स्टार्ट करना है एक सीधे सिलेंडर से। स्टेप 2, उसके ऊपर वाले फ्लैट बेस को जोर से दबाकर एक छोटे से पॉइंट में बदल देना है। और स्टेप 3, नोटिस करना है कि कैसे अब ये एक कोन बन गया है। ये छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन ज्योमेट्री का असली जादू है। और यहां से आता है वॉल्यूम का सबसे बड़ा गोल्डन रूल। अगर एक बेलन और एक शंकु का बेस और हाइट एकदम बराबर हो तो उस शंकु के अंदर बेलन के मुकाबले एग्जैक्टली 1/3 यानी सिर्फ 1/3 हिस्सा ही समा सकता है। ये हिडन मैथमेटिकल रिलेशनशिप इन दोनों शेप्स को बहुत खूबसूरती से आपस में जोड़ती है। ये सिलेंडर स्क्वॉशिंग वाली ट्रिक सिर्फ सुनने में मजेदार नहीं है, बल्कि इससे कोन के वॉल्यूम का एक सॉलिड फॉर्मूला बन जाता है। बस ट्रिक याद रखनी है, सिलेंडर का 1/3। जो फॉर्मूला बेलन के लिए सीखा था, बस उसके आगे 1/3 लगा देना है और लीजिए, बिना किसी टेंशन के शंकु का वॉल्यूम फॉर्मूला तैयार। पांचवा भाग, रैपिंग द सरफेस एरिया, CSA और TSA के बीच का अंतर। इस कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल बनाते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया या CSA का सीधा सा मतलब है सिर्फ शेप के गोल या घुमावदार हिस्से को रैपिंग पेपर से लपेटना।
पर जब टोटल सरफेस एरिया या टीएसए की बात होती है तो उस कर्व्ड हिस्से के साथ साथ फ्लैट बेसिस को भी जोड़ दिया जाता है। यानी बेलन में ऊपर और नीचे के दोनों बेसिस और शंकु में सिर्फ नीचे का एक फ्लैट बेस, है ना सिंपल। इन फॉर्मूलाज को एक साथ देखने पर क्लियर हो जाता है कि बेलन में सिर्फ रेडियस और हाइट का गेम चल रहा है, लेकिन शंकु के एरियाज निकालते वक्त हमेशा उसकी तिरछी लंबाई यानी स्लैंट हाइट एल का इस्तेमाल करना होता है। ये कंपैरिजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि सीएसए और टीएसए में आखिर क्या फर्क है और फॉर्मूले कैसे काम करते हैं। छठा और आखिरी भाग, द रियल वर्ल्ड शेप चैलेंज। चलो एक क्विक चैलेंज हो जाए। ट्रैफिक कोन, वाटर टैंक, गैस सिलेंडर और आइसक्रीम कोन, इन पर किस शेप का फॉर्मूला लागू होगा? थोड़ा सा सोचा जाए। इन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में से कौन सीधा है और कौन सा नुकीला? और सही जवाब ये रहे, ट्रैफिक कोन और आइसक्रीम कोन पॉइंटेड है, इसलिए इन पर शंकु या कोन के फॉर्मूलाज लगेंगे। दूसरी तरफ वाटर टैंक और गैस सिलेंडर बिल्कुल सीधे और यूनिफॉर्म आकार के हैं, इसलिए ये बेलन या सिलेंडर की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रेट और स्लैंटेड का कॉन्सेप्ट याद रखने पर मैथ्स कितना आसान लगने लगता है। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक गहरी सोच वाला सवाल, अगर एक आकृति को दबाकर उसका आकार बदलने से उसकी कैपेसिटी ठीक 1/3 रह जाती है, तो जरा सोचिए रोजमर्रा की दूसरी चीजों का आकार बदलने से उन्हें बनाने में लगने वाले नेचुरल रिसोर्सेज पर कितना बड़ा असर पड़ता होगा। एक छोटा सा डिजाइन चेंज और मटेरियल का पूरा हिसाब बदल जाता है। इस चर्चा के बाद उम्मीद है आसपास के डिजाइन्स को एक नए नजरिए से देखा जाएगा। सीखने का ये सफर चलते रहना चाहिए।